हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है डेफिनबेचिया और हम इसे डम प्लांट के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर ये आपके गार्डन में नहीं है तो शायद आपका गार्डन इसके बिना अधूरा है, तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। दूसरी बात ये है फ्रेंड कि ये बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है और जो हमारे पर्यावरण की वायु है उसको भी बहुत अच्छा, हवा है उसको भी बहुत अच्छे से शुद्ध करता है। तो आपने अगर अभी तक इस प्लांट को ऐड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा ये प्लांट है वो क्यों मरता है, इसका ग्रोइंग पीरियड क्या है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हम इसको नर्सरी से लेके आते हैं, लगाते हैं और मेरा प्लांट सूख जाता है या धीरे धीरे करके मर जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करेंगे इसकी मिट्टी के बारे में कि हमें इसकी मिट्टी कैसे दें। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर हम किसी प्लांट की मिट्टी अच्छी बना लेते हैं तो हम उस प्लांट से अगर लापरवाही भी कर देते हैं तो भी हमारा ये प्लांट ग्रोइंग कर जाता है, मरता तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमें मिट्टी इसको बनानी है, मॉइस्ट बनानी है। इसको हमेशा ही हमारी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट मिट्टी इसको बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम लेंगे 40% गार्डन सॉइल और 20% गोबर की खाद या आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जो 40% है जो हमारी कोकोपीट हो सकती है और या हमारी सैंड हो सकती है। तो कोकोपीट और सैंड का यूज़ हमें इस प्लांट में बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर इस प्लांट में पानी रुक गया तो आपका जो प्लांट है गल के धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और फिर वही बात है कि बहुत तकलीफ़ भी देता है जब हमारा प्लांट ख़त्म होता है। तो यही सबसे बड़ा कारण है आपके प्लांट के ख़त्म होने का। तो अगर आप एक बार मिट्टी अच्छी बना लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात हम बात करते हैं इसके ग्रोइंग पीरियड की। तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो होता है हमारा गर्मियों का। सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है और गर्मियों में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो जैसे जो अब हमें इसमें अगर फर्टिलाइज़र देना है तो वो हमें जो हमारा फरवरी और मार्च का महीना होता है उसमें आप दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये पूरी गर्मी इतनी अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा कि आप खुद भी देखते रह जाएंगे कि मेरा प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और आपको वो खुशी भी देगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमें फर्टिलाइज़र इसमें देना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको जब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप साल भर में एक बार इसको अच्छे से फर्टिलाइज दे दीजिए तो ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोइंग करता रहता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। एक प्लांट से हम कैसे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो हमारा जो ये प्लांट है ये कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। आप इसकी कटिंग जो है, जैसे ये देखिए हमारा स्टेम है, आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। मैं बताती हूँ कैसे। तो जो हमारा ये प्लांट है जो स्टेम है यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये इसका ऊपर वाला भाग है, आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए। जैसे जब हमारी बरसातें आने वाली है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। बहुत बरसात में तो ये 100% इसकी कटिंग लग जाती है। तो जो हमारा जो स्टेम है वो उसके जो ऊपर का एरिया है उसको काट के, इससे क्या होगा, जो नीचे से जो हमारी ये है तो इससे हमारा जो प्लांट है यहाँ से कभी कभी 2 रूट्स भी आ जाती हैं तो ये बहुत घना भी बन जाएगा और इससे हमारे क्या होंगे, 1 से 2 प्लांट भी बन जाएंगे। तो मेरा जो तना है वो तो काफ़ी छोटा है और इसी से क्या होता है, हम इसके जो तने को पार्ट में डिवाइड करके भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं। तो जिससे भी हमारे एक प्लांट से कई प्लांट बन सकते हैं। दूसरा जो है हमारा फ्रेंड, इसके पब बहुत निकलते हैं, हम उससे भी इसको बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की। तो ना ही इसको बहुत डार्क एरिया पसंद है और ना ही इसको बहुत लाइट एरिया, यानी कि हम जैसे बेडरूम में जहाँ लाइट नहीं आती है वहाँ इसको रख देते हैं तो धीरे धीरे ये हमारा जो प्लांट है वो गल के मर जाएगा। और दूसरा जो हम इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट दे देते हैं तो भी ये हमारे प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो गलने लगेंगी और ये हमारा जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारा जो प्लांट है वो इसी वजह से ख़त्म होता है। तो हमें इसको एक अच्छी रोशनी देनी है, यानी कि अगर आप अंदर इसको रख रहे हैं तो जो हमारे ट्यूबलाइट की रोशनी होती है आप उसमें भी रख सकते हैं। बहुत डार्क एरिया इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जैसे कि देखिए आप फ्रेंड, ये मेरा जो है ये प्लांट, तो मैंने इसको 6 महीने पहले लगाया था। इसमें इसकी स्टेम तो निकलती थी पर वो गल के ख़राब हो जाते थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था और ये मेरा धूप में लगा हुआ था।
तो जब मैंने देखा, इसको निकाला, तो इसकी जो नीचे की रूट्स थी वो गली हुई थी, जबकि मैं पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं दे रही थी। तो जो इसी वजह से आप देख सकते हैं, इसके ये जो आपको दिख रहा है जो एरिया यहाँ से गला हुआ है, इस वजह से ये हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा था। इसका मतलब है फ्रेंड कि इसको बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से ये हमारा प्लांट गलने लगता है और हमें समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, जबकि ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं, बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से हमारा ये प्लांट ख़राब हो रहा है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर कोई भी आपका प्लांट है, आप उसको हर तरीके से केयर कर रहे हैं, तब भी आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, तो आप उसको तुरंत निकालिए। हो सकता है आपकी जो जड़ें हैं वो गल रही हैं, इस वजह से जो आपका प्लांट है वो ख़राब हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड हमारे प्लांट के ख़राब होने का, कि हमें जब ढंग से उसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो हमें हमारा जो प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड कि आपको जो मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और डेफिन बेचिया के बारे में आपको जानकारी कुछ मेरे थ्रू मिली होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए